दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुरी से कई जगह नौकरी की है मैंने पहले। बेटे ने नहीं कोची में था। हाँ कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहां पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों हो को सकता चुनौती है, पूरी मुझे दी। यकीन है। क्यों वो, अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद दो चार आदमियों को तो वैसे ही पछाड़ देता, इतनी उसमें गुंज थी, शक्ति थी चाहेंगे इतनी। बदला लिया जाए पाकिस्तान से इस हाँ, बार। मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी कब हुई थी? शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। तो नाच गाना हुआ? हाँ, सब कुछ हुआ है, सब कुछ, नाच गाने भी हुए हैं, खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया है। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था, हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, ऐसा कुछ। छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। प्रधानमंत्री जी से कोई भाई, बात बताना चाहेंगे? भाई यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हवा सिंह नरवाल है। ये बहुत दुखदाई घटना है। और 16 तारीख को उसकी शादी थी। शादी को केवल 4-5 दिन ही हुए थे और उसके बाद जिस प्रकार से वो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए हुए थे, और जो ये घटना है इसकी घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी यात्रा, जो विदेश यात्रा पर थे, वो भी बीच में छोड़कर आए हैं। हमारे जो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी वो तुरंत कल ही वहां पर पहुंचकर इस सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने, उन उग्रवादियों ने एक एक को चुन चुन के जो मारा है, उनका जात बिरादरी और धर्म पूछकर जो मारा है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब सही वक्त है दोबारा से इसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। और आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी ये बदला लेने का समय है। तो और जिस प्रकार से ये परिवार आज इतना, और परिवार के साथ साथ पूरा करनाल और पूरा देश ही, जो अलग अलग प्रदेशों में भी बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों की निर्मम हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से हम, हमारी और सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, सबकी संवेदना परिवार वालों के साथ है। जगमोहन जी ने बात कही है कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सेना जिस प्रकार से कल से ही पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर जो अपना वो एक्टिविटी कर रही है, तो मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जितना उसको सीरियस तरीके से ले रहे हैं इस घटना को, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मैं जी, दादा आप क्या जिले में कहना दोस्त चाहोगे? 7 दिन पहले शादी में थी आप और इस तरह की खबर सामने आई है बहुत बेटे को ही लेकर। हमारे दिल से बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे दिल में। बदला चाहेंगे? बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं, आतंकी भेजने के बारे में, और उसके साथ कुछ तो याद रखे, इतना बर्बाद कर दिया जाए। नेवी में तैनात? बेटा नेवी में तैनात। आप क्या कहोगे? मैं उसके दादाजी कब लगता है। भर्ती हुई थी? 3 साल का लगभग। 3 साल पहले। अभी शादी हुई? अभी 19 तारीख को यहाँ रिसेप्शन थी, आफ्टर मैरिज पार्टी। तो 21 को निकले थे बच्चे यहाँ से घर से, और 22 को ही उनके साथ हादसा हो गया। मेरा नाम रघुवीर सिंह था। एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भुना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था, और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये पूरे
क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। मैं पुनः इस घटना की बहुत निंदा भी करता हूं और हम सब जितने पीड़ित परिवार हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पर्यटन वहाँ काफी फलने फूलने लगा था, उनके पेट पर भी जो है ये हमला हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर है, ये हमला पूरे देश के ऊपर है। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इससे न केवल देश को नुकसान होता है, देश के हर नागरिक को नुकसान होता है और एक ऐसा धब्बा ये होता है। मैं तो कहूंगा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त एक्शन लेगी और सख्त से सख्त लेना चाहिए। अरविंदर जी, जिस तरह सिर्फ हमला नहीं है, धर्म पूछकर पेंटें उतरवाकर मारा गया है, साजिश तो कुछ और इशारा कर रही है। देखिए, ये वास्तव में निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रकार से देश में जब इस स्तर पर जब विषय आता है तो और भी ज्यादा मैं समझता हूं कि घातक होता है। और आज ना केवल हम, ना केवल समाज, ना केवल हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया आज इस घटना की निंदा कर। शहीद का दर्जा मिले इसके लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सख्त से सख्त कदम होगा वो उठाएंगे, सरकार उठाएगी, और जो परिवारों के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर एक के को जिसने झंझोर कर रखा है और प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद गंभीर है। धन्यवाद।